नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम यहाँ पे रोजाना आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उसके आधार पे किस तरह से ट्रेड होता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज तो आपको मालूम ही होगा आज का डे कैसा था। बैंक निफ्टी ऑप्शन में कुछ खास नहीं था, तो फिर भी हमारे एक ट्रेड दिया था सुबह को 10 बजे पहले हम एक ट्रेड देते हैं। तो सुबह को एक ट्रेड दिया था, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। हमने पुट बाय करने को बोला था, 80 का पुट बाय करने को बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हो 22,500 का पुट 80 के प्लस बाय करने को बोला था। ओके, 80 के प्लस बाय करने को बोला था, तब 80.80 चल रहा था। 9:31 का हम व्हाट्सअप प्रूफ है हमारा, उस पर 1 मिनट पहले देते हैं। लेकिन आज का जो ये ट्रेड था 1 मिनट का ही था। जो आपने उस टाइम पे नहीं ले लिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उसके बाद लिया होगा। तो इसका स्टॉप लॉस 60 था, टारगेट 95 था और उसका दूसरा टारगेट 110 और थर्ड टारगेट था 130। ओके, तो इसने किस तरह से परफॉर्मेंस किया वो भी हम आपको बता देते हैं। हमने यहाँ से आप देख सकते हो इसका हाई है, एक कैंडल है, ये हमने अभी आपको पुट की कैंडल पे ले गए हैं। तो ये कैंडल है, इसका हाई देख सकते हैं आप, जो 9:30 को ख़त्म होती है उसका हाई आप देख सकते हैं 77 है। यानी उसके पीछे की जो कैंडल है, यानी ये 9:30 को जो ओपन होती है उस कैंडल में 80 के प्लस जाएगा तो बाय आने के चांस थे, बराबर है। तो 80 के प्लस गया है तो बाय आया है और उसका हमारा फर्स्ट टारगेट 95 का था, तो उसने उसको डन किया है। लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट का ही चांस आपको दिया होगा। जो आपने लेट लिया है तो आपको यहाँ से एग्जिट नहीं कर पाए होंगे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है, यानी 60 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ओके, 60 पे तो उसका इस तरह से हुआ है। 1 मिनट का ही चांस आपको दिया होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसका लो है उसे ब्रेक किया है, तो हमने यहाँ पे आपको पुट बाय करने को बोला था और उसी में आपका फर्स्ट टारगेट डन हुआ है। उसके बाद की दूसरी कैंडल रेड गई है, लेकिन उसके बाद उसने इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दिया, तो नीचे जाने के चांस खत्म हुए और यहाँ से रिकवरी मिली है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया है, बराबर है। तो हमने हर बार तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ऐसा नहीं है, और कभी कभार स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो यहाँ भी आपको जो टाइम मिला होगा, आपने जो टाइम टू टाइम आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन टाइम आप चूक गए हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं दिया और ना ही कोई ट्रेड आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता था, बराबर। उसके बाद भी कोई ट्रेड नहीं बनता। यहाँ से एक ट्रेड बनता है यहाँ से पुट का, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला नहीं था। उस जो आप 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के लिए प्रॉफिट रखते हैं तो बराबर है, नहीं तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यानी सारे आज स्टॉप लॉस हिट होने वाले हो गए थे। जहाँ जहाँ भी आपने ट्रेड लिया होगा स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा बहुत बड़ा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिला है 2 बजे बाद, बराबर। तो हमने इस जो न्यू लेवल का जो बोट है उसमें आपको लेवल मिल जाएंगी, उसका भी हमने लिंक दिया हुआ है आपको निफ्टी 10 में। आप निफ्टी 10 को में हमने उसका दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बैंक निफ्टी का लेवल है यहाँ 2:13 को अपडेट हुआ है। हमने यहाँ पे 2:23 को लेवल देखा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 22,857 के प्लस पॉजिटिव होगा और शॉर्ट होगा 22,747 के प्लस। ओके, तो 2:23 के बाद का है, आप यहाँ पे देख लेते हैं।
807, तो इसका हाई तो नहीं है। यहाँ से आपका कॉल एक्टिव हुआ है, तकरीबन 2:40 की कैंडल है, उसमें आपने कॉल लिया होगा तो आपको प्रॉफिट मिला होगा 20 या 30 पॉइंट का, बहुत ज़्यादा नहीं। आपने बहुत नज़दीक का लिया होगा तो आपको ज़्यादा भी प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो आपको उसमें तकरीबन 23,000 तक का हाई लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका हाई है 22,994 का हाई है। ओके, लेकिन आप यहाँ से भी निकले हैं तो यहाँ भी इसका हाई है 22,921 का, यानी 100 पॉइंट के आसपास आपका प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। ओके, तो ये हो गया। तो अब हम आपको कल के लिए लेवल बता देते हैं। तो पहले हम निफ्टी के लेवल बताएंगे, उसके बाद आप बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे, और उसके बाद हमारी दोनों एक्सपायरी का रिजल्ट कैसा रहा वो हम आपको बताएंगे। ओके, तो निफ्टी ओपन हुआ था 10,755 से, उसने हाई लगाया 10,836 का, उसका लो है 10,733 का, और क्लोजिंग है 10,813 का। और कल के लिए प्योर बनता है 10,794 का है, और टॉपर सेंटर लाइन 10,803 की है, और बिलो सेंटर लाइन 10,784 की है। फर्स्ट सपोर्ट है 10,752 का, और सेकंड सपोर्ट है 10,619 का, और थर्ड सपोर्ट है 10,648 का, और डाउन ट्रेंड है 10,773 का, और प्रीवियस लो है 10,733 का है। और फर्स्ट रेसिस्टेंट बनता है 10,855 का, सेकंड रेसिस्टेंट 10,898 का है, और थर्ड रेसिस्टेंट है 10,959 का। अप ट्रेंड है 10,825 का, और प्रीवियस है 10,836 का। ये आज ही का हाई होता है और एक आज ही का लो है। कल के लिए प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो होगा। बहुत बार आपको सवाल होता होगा तो यही हाई है और यही लो है, तो ये आज का है, लेकिन कल के लिए वो प्रीवियस होगा, और ये सारे लेवल कल के लिए हैं, तो इसके हिसाब से हम प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो बोल रहे हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। ये सब कैश के लेवल है, इसके आधार पे आप बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 22,753, उसका हाई है 22,998, और उसका लो है 22,673, और क्लोजिंग है 22,907 का। और पीवट बनता है 22,859 का, और टॉपर सेंटर लाइन 22,883, और बिलो सेंटर लाइन 22,835, और फर्स्ट सपोर्ट है 22,720, और सेकंड सपोर्ट है 22,534, और थर्ड सपोर्ट है 22,396, और डाउन ट्रेंड है 22,790, और प्रीवियस लो है 22,673, और फर्स्ट रेसिस्टेंट है 23,045, और सेकंड रेसिस्टेंट 23,184, और थर्ड रेसिस्टेंट 23,370, और अप ट्रेंड है 22,952, और प्रीवियस है 22,998। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए लेवल। तो अब हम आपको जो परफॉर्मेंस है जो दोनों एक्सपायरी का हम बता देते हैं। ये तो आपको हमने बताया था एक अगले वीडियो में जब एक्सपायरी में, तो उसमें टोटल जो प्रॉफिट बनता है, जो फर्स्ट टारगेट के लिए गए उनके लिए 40 था। ये 2 जुलाई की एक्सपायरी का है। उसको दूसरे टारगेट के लिए 80 और थर्ड टारगेट के 65, और ये ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस यानी हाई जो होता है स्टॉप लॉस के पहले उसका 10% नीचे में, ये आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हमने रखा हुआ है। तो इस हिसाब से 42 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है। वो सिर्फ हाई के हैं, ये कभी रियल नहीं होते। जो आपको एडवाइजरी और वो बताते हैं वो ये सब बताते हैं, क्योंकि आपको जब एंट्री दी गई है, यहाँ पे एंट्री दी गई है, उसके बाद जो भी हाई लगेगा उसको आप एग्जिट नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको मालूम नहीं रहता कि ये हाई मारा है उसके बाद कोई दूसरा हाई नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे एग्जिट कभी होता नहीं है, लेकिन सब बताते हैं एडवाइजरी वाले और वो, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 341 होता है कि ये सभी एडवाइजरी वाले बताते हैं इसके हिसाब से। इसमें हमारे जो एक हाई था वो
आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2 जुलाई का था। अब हम 9 जुलाई की एक्सपायरी के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं उसमें आपका 25 पॉइंट का प्रॉफिट बैठा है, जो आप फर्स्ट टारगेट के लिए गए हैं। सेकंड टारगेट के लिए गए तो 50 पॉइंट और थर्ड टारगेट के लिए गए हैं तो 20 पॉइंट। और जो हाई के लिए आप ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस के लिए गए हैं तो 26 पॉइंट, और जो एक एडवाइजरी वाले बताते हैं उसके हिसाब से 177। तो ये हम आपको रियलिटी बताने के लिए हम ये बता रहे हैं कि असल में आप ये सारी जो हम ये आलू वाली आप देख रहे हैं ये लाइन, ये सब एडवाइजरी वाले बताते हैं कि इतना प्रॉफिट होता है। आपको सबको ऐसा लगेगा इतना प्रॉफिट होता है, तो इतना प्रॉफिट नहीं होता। यही प्रॉफिट होता है रियल में, रियल ट्रेड करते हैं तो यही प्रॉफिट होता है। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि हर रोज आपने टारगेट डन नहीं होते, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड हैं इस वीक के एक्सपायरी में। उसमें 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बराबर है। यानी स्टॉप लॉस बाद होगा तो उसके बाद 25 पॉइंट प्रॉफिट होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जो अगले एक्सपायरी में हमने थोड़े ज़्यादा वैल्यू के दिए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो 395 390। तो इस एक्सपायरी में हमने कोई ज़्यादा वैल्यू के ट्रेड नहीं दिए। हमारा हाईएस्ट वैल्यू 205 का है, उसके ज़्यादा कोई वैल्यू के हमने ट्रेड नहीं दिए। तो इसके हिसाब से इसका प्रॉफिट भी कम बैठेगा, ओके, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है तो प्रॉफिट भी कम बैठेगा। यहाँ आपका हाईएस्ट वैल्यू 205 है, तो जो उसके अगले में आप देख सकते हैं तो उसमें 395 था। यानी आप देख सकते हैं कि इसके हिसाब से ही हुआ है। लेकिन हम जो फर्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे तो ही ज़्यादा प्रॉफिट बनता नज़र आ रहा है अभी। तो इसके हिसाब से हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। डेटा हमने आपको दिखाने के लिए नहीं बना, लेकिन एक एनालिसिस के लिए बनाया है कि उसमें किस हिसाब से टारगेट के में जाने से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और कितने % प्रॉफिट हो सकता है, इसके हिसाब से हमने ये बनाया है। तो हम आगे भी ये बनाएंगे, हम पूरा महीने का बनाएंगे और उसके बाद हम कोई फिक्स नतीजे पे पहुँचेंगे कि क्या इस टारगेट पे ट्रेड करना सही रहेगा, टारगेट 1 के लिए, टारगेट 2 के लिए, टारगेट 3 के लिए, या ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये एग्जिट हाई पे तो कभी कोई एग्जिट हो ही नहीं सकता। तो ये सब ये वाली लाइन है, ये फेक है, ऐसा प्रॉफिट नहीं होता, ओके। तो ये लाइन फेक है, ओके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो आपने जो कीमती समय दिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।